सभी दर्शकों को नमस्कार। आज निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा विधि, कथा, महत्व, दान, लाभ और कथा सत्व पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम्। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विख्यात एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। अपने नाम के अनुरूप स्वर्ग प्रदाता तो है ही, साथ इस एकादशी का विधिवत व्रत करने से आरोग्य एवं आयु की वृद्धि होती है। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परम विद्वान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो प्राणी वर्ष की 26 एकादशी, 24 एकादशी एवं अधिमास की 2 एकादशी का व्रत करने की सामर्थ्य नहीं रखता हो, वह प्राणी केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उस प्राणी को संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को कुल्ला व आचमन के अतिरिक्त एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन नहीं करने पर व्रत भंग हो जाता है। यह एकादशी लोक में पांडव एकादशी के नाम से भी विख्यात है। कथा। एक समय परम विद्वान व्यास जी के मुखारविंद से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर कुंती पुत्र भीमसेन ने विनय पूर्वक करबुद्ध होकर व्यास जी से निवेदन करते हुए कहा, पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं। भीमसेन आगे कहते हैं, पितामह, मैं एक बार भोजन करने के पश्चात भी व्रत नहीं रख सकता, फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। व्रत नामक अग्नि मेरे उदर में सदा ही प्रज्वलित रहती है, जो अधिक खाने पर ही शांत होती है। इसलिए व्रत उपवास रखने में मैं असमर्थ हूँ। फिर भी मैं वर्ष भर में केवल और केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। कृपा करके मेरे कल्याण हेतु कोई ऐसा व्रत उपवास बतलाइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं उस व्रत का श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से पालन करूंगा। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर परम विद्वान व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ राशि या मिथुन राशि पर हो, उस समय शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। निर्जला एकादशी के इस एक व्रत से वर्ष भर की एकादशी के समान फल प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। विधि और दान। निर्जला एकादशी व्रत में भगवान श्री विष्णु के शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव रूप की पुष्पों से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम दंत धावन के उपरांत नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के अतिरिक्त दूसरे जल का त्याग करूंगा। निर्जला एकादशी के व्रत में व्रतधारी को जल का प्रयोग मुख में कुल्ला करने अथवा आचमन करने के लिए ही कहा गया है। इसके अतिरिक्त व्रतधारी को जल का प्रयोग मुख में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रतधारी का व्रत भंग हो जाता है। व्रतधारी को एकादशी के दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल का प्रयोग मुख में नहीं करने का विधान है। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा घृतनु का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए यथेष्ट दक्षिणा और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां अर्पण करनी चाहिए।
ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा ले संकल्प करें। संकल्प मंत्र: देव देव ऋषिकेश संसारण वतारक उद्कुंभ प्रदाने न माम परमामगति। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। शेष ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करें। ऐसा करने से प्राणी श्री हरि विष्णु के सामीप्य को प्राप्त कर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यथाविधि निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर की एकादशी के समान फल प्राप्त हो जाता है। सूतक या पातक लगने पर भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक क्या होते हैं? सूतक का संबंध जन्म के निमित्त हुई अशुद्धि से। जन्म के समय हिंसा स्वरूप दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जब भी परिवार में कोई शिशु जन्म लेता है तब परिवार पर सूतक लग जाता है। सूतक अवधि के समय पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना वर्जित होता है। पातक क्या होता है? पातक का संबंध मरण के निमित्त हुई अशुद्धि से है। मरण के समय दाह संस्कार में हिंसा स्वरूप दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जब भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तब परिवार पर पातक लग जाता है। पातक अवधि के समय पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना वर्जित होता है। श्री विष्णु के पूजन के विषय में हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम, विष्णु पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्पत्र अवश्य देखें। महत्व एवं लाभ: सब पापों की शांति के लिए श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ व्रत, उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्रतधारी के पास विकराल यमदूत नहीं आते और अंत समय में विष्णुदूत आकर व्रतधारी को श्री हरि विष्णु के धाम ले जाते हैं। पापकर्ता स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी बड़े बड़े पाप किए हों, यदि पापकर्ता द्वारा एकादशी के व्रत किए हों तो एकादशी के पुण्य प्रभाव से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। प्राणी द्वारा निर्जला एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करने पर पुण्य फल पाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता आदि का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः निर्जला एकादशी का श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से यत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए। जो प्राणी निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय, श्राद्ध काल के समय मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। कथा सत्व: प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। यह अलग बात है कि आप उस समाधान से अवगत हैं या नहीं। अतः जब आप किसी समस्या से नहीं निकल पा रहे हों उस समय आपको अपने बुजुर्गों, गुरुजनों या किसी ज्ञानी के समक्ष विनय पूर्वक अपनी समस्या को रखना चाहिए और उस समस्या के समाधान के मार्गदर्शन की विनती करें। निश्चित ही आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। उस समाधान के अंतर्गत जो उपाय आपको बतलाए जाएं उनका भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग कर अपनी समस्या से मुक्त हो जाएं। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।